और बिहार ये मजबूत और बहुत ज्यादा मजबूत समाजवादियों की धरती रही है और खास करके वामपंथी आंदोलन की भी धरती रही है। वामपंथी आंदोलन कहने को तो केरल में मजबूत था, बंगाल में मजबूत हुआ, त्रिपुरा में वहां सरकारें बन गई तीनों जगह। लेकिन ये जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है खास करके, इसको तो केरल कहा जाता रहा है और अपने बिहार में भी तमाम जिले हैं जिनको केरल के नाम से उसको मशहूर किया जाता रहा है और उनकी ख्याति रही है। और एक चीज और भी है, सामाजिक रूप से भी अगर देखें तो कम्युनिस्ट पार्टियों का जो वोट बैंक रहा है वो कुर्मी वोट बैंक रहा है, अगर जाति संरचना में देखें तो। लेकिन ये पिछले दिनों जब ये वामपंथी पार्टियां कमजोर हुई तो सोनेलाल पटेल जिस तरीके से निकल के आए और अपना दल बनाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने एकदम से उनकी लड़की पर अपना जो दबाव डाला और उसको अपने गिरफ्त में ले लिया और उस वोट पर कब्जा कर लिए। और बिहार में जो उसका आइकान हो सकते थे नीतीश कुमार जी, तो अपना नीतीश कुमार के भी माध्यम से वो जो उन वोटों पर वो बिहार में भी कब्जा किए। तो यह एक बड़ा वोट समूह है उत्तर प्रदेश और बिहार का, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी आराम से अपने कब्जे में ले ली। लेकिन अब ये जिस तरीके से जो इक्वेशन समीकरण बन रहा है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार एक आइकान के रूप में वो है और वो केवल कुर्मी वोट ही नहीं, केवल कुशवाहा वोट ही नहीं, वरन सारे पिछड़ों का जिस तरीके से इन लोगों ने अपने बिहार में जाति जनगणना जो इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको इन्होंने शुरुआत कर दिया है। और पूरे देश के पैमाने पर ये बात चली गई है कि जिस समुदाय जो समुदाय हमारा पिछड़ा समुदाय है उसकी जब तक हम उसकी संख्या हमको नहीं मालूम होगा, उसका सर्वे नहीं होगा, तब तक हम उसके विकास के कार्यक्रम कैसे चलाएंगे। खाली मूर्तियां बना देने से, खाली पूजा करवा देने से, खाली शंख बजा करके दंगा करवा देने से तो उनका विकास नहीं होगा। तो ये सारी चीजें भी जा रही हैं और उसके साथ साथ ये जो राष्ट्रीय परिदृश्य में और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की जो छीछा लेदर हो रही है और खास करके जो इनका लंपट पूंजीवाद और इनके ये पूंजीपति दोस्त और ये एक कारपोरेट दोस्त जो है, जो दुनिया में आर्थिक संकट का एक बड़ा साधन और माध्यम बनकर उभर रहे हैं, तो इन सारी चीजों का असर होगा। और उसी लिहाज से मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से बिहार में इन लोगों ने कांग्रेस को और वामपंथियों को और सारे समाजवादी एक साथ इकट्ठा होकर के वहां पर ताकत बनाए, वो चीज जब हमारे उत्तर प्रदेश में आती तो उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में आप वोट कहिए, आप ये सैद्धांतिक बातें कहिए, यहाँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। एक दूसरी पार्टी जो बहुजन समाजवादी पार्टी कभी हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कतें हो गई कि वो पूरी की पूरी अटैच एकदम से उन्होंने अपने आप को खोल के नंगा करके कर दिया कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के अपना पक्ष में रहेंगे। और खास करके जब उनका स्टेटमेंट आया कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम किसी भी स्तर से जा सकते हैं, तो वहां का भी एक बहुत ही जो उनका लीगी वोट है वही आज की तारीख में उनके साथ चिपका पड़ा है। नहीं तो वहां से भी एक बड़ा चंग टूट करके आ गया है अपने समाजवादी आंदोलन के लिए और इसके पीछे। लेकिन यहां संकट जो बन रहा है, यहां के लिए संकट खास करके कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस के लोग अभी बहुत ज्यादा उत्साही हो गए हैं अपना राहुल गांधी को लेकर के, उनकी यात्रा को लेकर के, लेकिन नीचे संगठन उनके नहीं है, नीचे उनके कार्यकर्ता नहीं है, नेता लोग हैं उनके पास अपना धुआ धुआ के साफा अपना माड़ी लगा करके कलफ लगा करके बाहर सड़क में निकल जा रहे हैं। तो लेकिन इन चीजों को जिस तरीके से नीतीश जी हैंडल कर रहे हैं, और केवल यूपी और बिहार ही नहीं बल्कि इसको और बाहर की सीमाओं में भी लोग ले जा रहे हैं, अपने तेलंगाना चले गए, दिल्ली चले गए, अपना जो कलकत्ता चले गए, बंगाल चले गए, तो यह एक बड़ा चंग तो बनने जा रहा है। और इनकी एक विश्वसनीयता भी है बिहार में, केंद्रीय ये अपनी सरकार से बिल्कुल सीधे सीधे मोर्चा लेते हुए जिस मजबूती के साथ वो खड़े हैं, तो वो यह बता रहा है कि मोदी और मोदी फेनोमेना और जो अमित शाह के इस दबंगई से अगर कोई टक्कर ले सकता है और राजनीतिक रूप से टक्कर ले सकता है तो वो नीतीश का नेतृत्व ले सकता है। और नीतीश ने जिस तरीके से वामपंथियों को, समाजवादियों को और कांग्रेस को भी बांधने का काम किया है, यही इक्वेशन है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प हो सकता है। और उसकी शुरुआत निश्चित रूप से जो लखनऊ में मीटिंग हुई है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, वो एक जो मशाल का काम करेगी।